नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, इस वीडियो में हम इसी थंबनेल के अनुसार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं देश भारत में लोकसभा चुनाव से संबंधित बड़ी खबरों पर। साथियों आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है और कल 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और पूरे देश के अंदर 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रमुख हैं अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़ और एक दो सीटें हैं जिनका नाम इस समय हमारी जुबान पर नहीं है, लेकिन 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इन 8 लोकसभा सीटों में किस सीट पर कौन इस बार बाजी मार रहा है, हम अगला वीडियो इसी पर बनाएंगे और उसमें 8 लोकसभा सीटों का विश्लेषण आपको देने का प्रयास करेंगे। आपको बताता चलूं इन 8 लोकसभा सीटों में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें अमरोहा को छोड़कर बाकी की 7 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और अमरोहा बसपा के खाते में आई थी। तो दोस्तों इंतजार करिए अगली वीडियो का। अगली वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं देश की जो वर्तमान सियासत चल रही है अपने थंबनेल के अनुसार। साथियों हम इस विषय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2-3 महीने पहले चलते हैं। साथियों इस देश के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए लोगों ने एक अलायंस बनाया था जिसे नाम दिया गया इंडिया अलायंस। आपको बताता चलूं प्रारंभ में जितना मजबूत इंडिया अलायंस था अब उतना अलायंस मजबूत नहीं रहा, क्योंकि इसके जो सहयोगी घटक दल थे वो अलायंस को छोड़कर जा चुके हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन बनकर रह गया है और जितने सहयोगी दल थे सभी लगभग छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो आपको बताता चलूं और ये वास्तविकता भी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना इंडिया गठबंधन के बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बसपा अकेले दम पर बीजेपी को 2024 में परास्त कर देगी। यह बात पहले भी कही जा रही थी कि बसपा के बगैर इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है और आज भी यही वास्तविकता है। यह बात अलग की है कि इस देश का गोदी मीडिया ये परसेप्शन देश के अंदर बना रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी तथा कांग्रेस के बीच है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि कुछ सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है। उन सीटों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बसपा के सभी सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो जाएं। दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर ये नारा दे रही है कि इस बार वो 400 पार जाएगी और एक और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अपनी मंचों से ये खुला ऐलान कर रही हैं कि इस बार के चुनाव में भाजपा वापसी नहीं कर रही है। वो सीधे सीधे डंके की चोट पर अपनी मंचों से ऐलान कर रही हैं कि इस बार हम सरकार में शामिल होंगे। इसका एक बहुत बड़ा सबूत आकाश आनंद ने बीबीसी चैनल पर एक इंटरव्यू देते हुए कहा।
उनसे जब पूछा गया कि अगर लोकसभा चुनाव में आपकी कुछ सीटें आती हैं तो आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद ने बेबाकी के साथ जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं 20 साल पहले के राजनीतिक इतिहास को दोहराता है। आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ जाकर अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम सिर्फ सत्ता के लिए राजनीतिक दलों का यूज करेंगे जो हमने पूर्व में किया है। और अगर किसी भी दल के साथ हमारा गठबंधन हुआ भी तो जितने दिन हम सरकार चलाएं, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 1 वर्ष हो, हम अपनी शर्तों के अनुसार सरकार को चलाएंगे। साथियों, इस तरीके के सवाल इस देश का जो गोदी मीडिया पूछ रहा है बसपा के नेताओं से, इससे यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी के 400 पार की हवा पूरे देश के अंदर निकल चुकी है। जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई है, सारे के सारे सी वोटर सर्वे और सारे के सारे आंकड़े देश के अंदर बदल चुके हैं। और अब लोगों को इस बात का भी आभास होने लगा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल कर सकती हैं, वो सत्ता का हिस्सा बन सकती हैं। कुछ लोग देश के अंदर ऐसी भी खबरें चला रहे हैं कि चुनाव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी और वो देश की अगली भावी प्रधानमंत्री होंगी। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर भी हम खुलकर एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, देश के अंदर जिस तरीके की इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे साफ स्पष्ट है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की लोकसभा चुनाव में एंट्री ने बीजेपी के 400 पार वाले आंकड़े पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया है, पूरी तरीके से ग्रहण लगा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत भी नहीं छू पा रही है। जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा खेल करने जा रही हैं, इसका आगाज उन्होंने मेरठ में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। और इस देश का आम जनमानस भी अब पूरी तरीके से श्योर हो चुका है कि सपा और कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि वो देश के अंदर बीजेपी को रोक दें। अब अगर बीजेपी को रोकना है तो विचारधारा से विचारधारा को लड़ाना होगा। और बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा सभी राजनीतिक दलों से परे है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, सब में मनुवाद कहीं ना कहीं भरा हुआ है। और सबके शीर्ष नेतृत्व इस देश के अंदर मनुवाद के पोषक हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इन सभी नेताओं की तरीके से मंदिर और मस्जिद पर राजनीति की हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्होंने धर्म के नाम पर जनता से वोट मांगे हों। यह इतिहास है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। तो दोस्तों, हो कुछ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से डर चुकी है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में देश के अंदर बीजेपी की नैया डूबने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से लीड करने जा रही है?
कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।